फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब ये बात लोग सुबह शाम रिपीट करते हैं अनक्रिटिकली कि जी अम्बेडकर जी वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्चुअली अगर आप तथ्यों में जाओगे तो यू आर हेडेड फॉर अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। और तथ्य मैं आपको बता देता हूँ जो अरुण शौरी की बुक में मेंशन्ड है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। सबसे पहली बात तो अम्बेडकर जी ने वेहेमेंटली अपोज करा इवन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही सेड कि आई मस्ट स्टेट दैट आई एम होली अपोज्ड टू द प्रपोजल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट्स एब्सोल्युटली सुपरफ्लुअस। I regard it as a most dangerous project. I do not see why a constituent assembly is at all necessary. दूसरा, उनका मत था कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश सरकार लाई थी वो ही काफी है, उसमें से बस वो सेक्शंस डिलीट कर दो विच आर इनकंसिस्टेंट विद इंडिया बीइंग अ डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, वो हटा दो, बस बतेना है क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। कह रहे हैं आई कैन नॉट सी वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नेसेसरी टू इंक्यूबेट अ कॉन्स्टिट्यूशन. So much of the Constitution of India has already been written out in the Government of India Act of 1935 that it seems to be an act of supererogation to appoint a Constituent Assembly to do the thing over again. All that is necessary is to delete those sections of the Government of India Act 1935 which are inconsistent with the Dominion status. तीसरा, अंबेडकर जी का मत था कि भाई Constituent Assembly में अगर इंडियंस होंगे तो they would be liable to be bribed and corrupted and would betray the interests of the people. वाह। चौथा, उनका कहना था कि इंडियंस को पास्ट में बहुत सारे मौके दिए जा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइस करने के फॉर देमसेल्व्स, पर उनसे कुछ निकला तो है नहीं रिजल्ट, तो अब मौका दोबारा देने का क्या जरूरत है। पांचवा, उनका कहना था कैबिनेट डेलीगेशन को और वाइस रॉय को कह रहे थे वो अप्रैल 1946 में दैट ब्रिटिशर्स शुड हैव द फाइनल राइट टू रिजॉल्व कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। मतलब इमेजिन करो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिशर्स बैठ के सुलझा रहे हैं इंडिया की। ये अंबेडकर जी का व्यू था। छठा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके बनने तक का विरोध किया था अंबेडकर जी ने, वो काम कर रही थी सिंस दिसंबर 1946, और कमेटियां जिन्होंने सब्सटेंटिव पार्ट्स ड्राफ्ट करने थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था फ्रॉम जनवरी 1947। जो ड्राफ्टिंग कमेटी, सो कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अंबेडकर जी चेयरमैन थे, वो तो 29 अगस्त 1947 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और उससे 7 महीने पहले कमेटियों ने अपना काम चालू कर दिया था ड्राफ्ट बनाने का ऑफ द सब्सटेंटिव पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1946 से काम कर रही थी, दिसंबर 1946 से। इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन तो ऑलरेडी इन प्लेस था लॉन्ग बिफोर अंबेडकर जी केम इनटू द पिक्चर। द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इन प्लेस बिफोर द सो कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी वाज इवन सेट आउट, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बोला जाता है अंबेडकर जी को। सातवां, अलग अलग पॉलिटिकल कमेटीज ने ऑलरेडी रिकमेंडेशंस दे दी थी ऑन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच दे वर सेट अप टू एग्जामिन। ड्राफ्ट वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, इट वाज ऑलरेडी कंसिडर्ड बाय द देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका फॉर्मेशन तक अपोज किया था अंबेडकर जी ने, एंड डिसीजंस ऑन देम हैड ऑलरेडी बीन टेकन। तो काम क्या था फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का जिसके चेयरमैन थे अंबेडकर जी? सेक्रेटेरियल टास्क था ऑफ इंश्योरिंग दैट द न्यू ड्राफ्ट इनकॉर्पोरेटेड एंड टैलीड विद द डिसीजंस ऑफ द असेंबली। वंस अगेन वही असेंबली जिसका फॉर्मेशन तक अपोज किया था अंबेडकर जी ने। ये सब फैक्ट्स देख के कोई व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि अंबेडकर जी वाज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और हमें ये याद रखना चाहिए कि अंबेडकर जी की पॉलिटिकल कैपिटल ना के बराबर थी, नेग्लिजिबल। 1946 में जो चुनाव हुए थे उसमें आउट ऑफ द 1585 सीट्स अंबेडकर जी की पार्टी कितनी सीट जीती थी, गैस कर सकते हो? एक। कितनी? एक। उससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भी सिमिलर था हाल। मैं लिखता हूं कि रिपोर्टिंग टू द वायसरॉय ऑन द रिजल्ट्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये 1946 से पहले के चुनाव की बात है, द गवर्नर लॉर्ड ब्रैबॉर्न रोट डॉक्टर अंबेडकर्स बोस्ट ऑफ विनिंग नॉट ओनली 15 सीट्स विच आर रिजर्व फॉर द हरिजन्स, ये हरिजन्स के लिए रिजर्व सीट्स की बात हो रही है, बट ऑल्सो अ गुड मैनी मोर लुक्स लाइक बीइंग कंप्लीटली फॉल्सिफाइड एज आई फियर्ड इट वुड बी। सब पे हार गए थे वो। ये तो कांग्रेस का लार्जेस्ट था कि दे इनवाइटेड अंबेडकर जी कि भाई आ जाओ आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी में, और क्या रोल था उसका वो हमने देख ही लिया ऑलरेडी। और कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज होने के बाद एक पॉइंट पे तो अंबेडकर जी डिबेट में बोल रहे थे कि माय फ्रेंड्स टेल मी दैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड टू से दैट आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। आई डू नॉट वांट इट, इट डज नॉट सूट एनीबॉडी। अब ऐसी सिचुएशन में एक हेलो सा क्रिएट कर देना कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड कि बाबा साहब ने दिया था, मैं बाबा साहब ने, और वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों का।